कौन सी नगरी है, यहाँ से द्वारका कितनी दूर है। तो एकाएक बंधु श्री सुदामा जी महाराज से वह पथिक बोलता है, अरे ब्राह्मण देखो, ये तो द्वारका नगरी ही है और तुम द्वारका का पता पूछ रहे हो, तुम द्वारका में ही तो खड़े हो। एकाएक बंधु उस पथिक से श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, भैया यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है। अब तो बंधु जो उसने सुना है कन्हैया, अरे यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। तब बंधु श्री सुदामा जी महाराज ने कहा है कि जो यहाँ का मालिक है द्वारकाधीश, वो कहाँ रहता है। तब बंधु एकाएक पथिक ने कहा है, अरे भैया यहाँ कोई उनका नाम ऐसे नहीं लेता है। अनंत श्री समलंकृत भगवान राजाधिराज, इस प्रकार के कई संबोधन लगा करके भगवान का नाम लिया जाता है। देखो जो सबसे ऊंचा महल दिख रहा है, तुम वहीं पर चले जाओ, वहीं तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आज बंधु श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारे पर पहुंचे हैं, जो द्वारपाल खड़े हैं, यद्यपि श्री द्वारकाधीश के साम्राज्य में जो भी संत आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उनको सीधे भगवान के परकोटे तक ले जाया जाता है। लेकिन चूंकि सुदामा जी का शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो रहा है, थके हुए हैं, तो एकाएक जैसे ही लड़खड़ाते हुए सुदामा जी को आता हुआ देखा है, उस द्वारपाल ने वही आसन पर बिठा दिया है। अरे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए आए हैं। तब एकाएक उन्होंने कह दिया है कि जो द्वारकाधीश हैं मेरे सखा हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। आज बंधु द्वारकाधीश के जो द्वारपाल हैं, उन्होंने कहा है, ब्राह्मण आप यहीं विश्राम करो, मैं आपका संदेशा अंदर लेकर के जाता हूँ। आज बंधु जैसे ही श्री भगवान जो कि दिव्य दरबार पर राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, एकाएक भगवान के पास में, अब भगवान का जब द्वारपाल पहुंचा है और श्री भगवान से उस ब्राह्मण का वर्णन करते हुए द्वारपाल कह रहा है, शीस पगाना जगातन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए पान की नहीं साम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो चकी सो बसु धा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुराम। आज बंधु जो भगवान ने सुना है, अरे द्वारे पर एक ब्राह्मण आया है जिसके ना तो सर ढकने के लिए कोई वस्त्र है, ना ही शरीर के अंग प्रत्यंग ढकने के लिए पूर्ण वस्त्र है। बस एक गुप्त अंगों को ढकने के लिए एक अचला शरीर पर धारण कर रखा है, जो भी जगह जगह से फट रहा है। एक लाठी हाथ में लगी है, जीर्ण शीर्ण उसका शरीर हो रहा है, मानो कब गिर पड़ेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन आज प्रभु ऐसा जो व्यक्ति आया है, वो आपको अपना सखा बताता है और अपना नाम बोलता है कि मेरा नाम सुदामा है। जो बंधु श्री भगवान ने सुना है, अरे सुदामा, तुरंत आज श्री भगवान जिस ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे बंधु, एकाएक श्री भगवान वहां से कूदे हैं। जो भगवान भागे हैं, अब तो सब सदा जन विचार कर रहे हैं, अरे बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को इस सभा में आते देखा है, लेकिन भगवान अपने सिंहासन पर बैठे रहते थे। वे ब्रह्मादिक देवता आकर के प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। श्री भगवान सबको अपने नेत्रों के द्वारा, हाथों के द्वारा अनुग्रह करते थे। लेकिन आज ऐसा कौन आया है जिसके लिए साक्षात द्वारकाधीश अपना सिंहासन छोड़ करके भाग रहे हैं। और बंदों सो श्री भगवान भागे हैं। एकाएक भगवान का जो आज उत्तरी है, वो उत्तरी भी उड़ता हुआ आज पृथ्वी पर गिरा है। श्री भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा है, दौड़ते दौड़ते आज उस द्वार तक पहुंचे हैं जहां पर आज उनका परम मित्र सुदामा बैठा हुआ है।
जो सुदामा ने भगवान को देखा है, भगवान ने सुदामा को देखा है। एकाएक बंधु आज श्री भगवान ने आज सुदामा को अंक में भर लिया है। अविरल आंखों से अश्रु की धारा चल रही है। श्री भगवान कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सुदामा जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मानो प्रेम का सिंधु वहां पर हिलोरे ले रहा है। दो समुद्र मानो आकर के आज मिल गए हो बंधु, ऐसा वहां जान पड़ रहा है। श्री भगवान आज श्री सुदामा जी महाराज को अपना हाथ पकड़ करके लेकर के बंधु अंदर आ रहे हैं। मन में गदगद हो रहे हैं। अरे मित्र, तुम भले आए तो भले आए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार देख रहा हूँ मित्र, कब से इंतजार देख रहा हूँ। आज बंधु जब अंदर आए हैं, आकर के सोच रहे हैं कहाँ बिठाऊं। नहीं नहीं, साक्षात जो मेरा राज सिंहासन है वही सुदामा के योग्य है। अरे इससे ऊंचा भी यदि कोई सिंहासन होता तो आज सुदामा को तो वहां विराजमान करता। आज बंधु स्वयं के सिंहासन पर विराजमान किया है। स्वयं श्री जगतपति भगवान आज चरणों में बैठ गए हैं। और आज एकाएक जो भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, एकाएक श्री भगवान टकटकी लगा करके श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को देख रहे हैं। आदेश दे दिया है, अरे रुक्मणी जी तुरंत जाइए, जल लेकर के आइए। आज बंधु जैसे ही रुक्मणी जी सोची हैं, आज तक जितने महापुरुष आए हैं कोई सेवक की कोई ही आदेश दिया जाता था कि जल लेकर के आइए, रुक्मणी जी पास में आइए, हम पाद प्रक्षालन करेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन विभूति आई है जो भगवान ये सेवा का अवसर मुझको दे रहे हैं, कह रहे हैं रुक्मणी जी जाइए, शीघ्र अतिशीघ्र जल लेकर के आइए। आज श्री भगवान सुदामा जी के चरणों को देख रहे हैं, हाथ से सहला रहे हैं, तो क्या देखे हैं? अरे चरणों के नीचे ऐसा कोई स्थान नहीं है जो शेष बचा हो जहां पर कांटे ना लगे हो। स्वयं श्री भगवान आज एक एक कांटे को निकालते जा रहे हैं। और जब कांटे को निकाल रहे हैं, उन चरणों में पड़ी हुई वाइयों को देख रहे हैं। आंखों से बंधु एकाएक प्रेम में श्री भगवान की आंसू की धारा निकल रही है। सोच रहे हैं, अरे सखा तुम इतने समय तक कहाँ घूमते रहे, कहाँ घूमते रहे? क्या तुमको अपने मित्र पर विश्वास नहीं था कि मेरा मित्र भी रहता है, इस धराधाम पर ही रहता है, एक बार उससे जाकर के मिल तो लूं। आज बंधु जो श्री भगवान ने सुदामा जी की इस दीन दशा को देखा है, अपने आंखों से अश्रु धारा जो निकल रही है, उसी से आज श्री भगवान ने सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन प्रारंभ कर दिया है। बंधु भगवान ने इंतजार नहीं किया कि रुक्मणी कब जल लेकर के आएगी। और बंधु संत कहते हैं, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आई तेना किते दिल होए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो रोए। अरे ब्राह्मण, तुम इतने समय तक कहाँ घूमते रहे, कहाँ घूमते रहे? एक बार तो द्वारका आ जाते, एक बार तो मुझको स्मरण कर लिए होते। आज बंधु श्री भगवान इस तरह से सुदामा जी का पाद प्रक्षालन करे हैं, चरणों में ही चंदन इत्यादि लगा करके पूजन करे हैं। सोच रहे हैं, अरे मित्र मैं तुमको क्या प्रदान करूं, क्या प्रदान करूं? ऐसा संतुष्ट मेरा मित्र है जिसको मेरे से कोई भी अपेक्षा नहीं है, केवल और केवल मेरे दर्शन की आकांक्षा से यहाँ आया है। अब तो बंधु श्री भगवान कह रहे हैं, अरे मित्र देखो तुम अकेले आए हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है? जो बंधु सुदामा जी ने श्रवण किया, कहा है नहीं भैया विवाह तो हुआ है, 4 संतानें भी हैं। भगवान ने कहा, अरे हमको एक विवाह में बुलाया नहीं,
बंधु सुदामा जी महाराज सकुचा गए। एकाएक श्री भगवान ने अपनी जो रानियां हैं उनसे कहा है, अरे ऐसे ब्राह्मण के दर्शन भी दुर्लभ हैं, इन ब्राह्मणों के चरणों में आकर के सब प्रणाम करो और आशीर्वाद ग्रहण करो। जो बंधु एकाएक रुक्मणी मैया आई है, श्री सुदामा जी ने इशारा करके पूछा है, मित्र कौन है? तब कहा है कि अपनी धर्म पत्नी है। आज सुदामा जी महाराज ने तरह तरह से आशीर्वाद दिया। इतने में ही बंधु आज दूसरी पत्नी आई है। सुदामा जी ने फिर पूछा, भैया कौन है? तो आज बंधु श्री भगवान ने फिर कहा है कि धर्म पत्नी है। फिर आशीर्वाद दिया है लंबा चौड़ा, बंधु सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, पतिव्रता भव। बंधु तीसरी पत्नी आई है, चौथी आई है, पांचवी आई है। अब तो सुदामा जी सोच रहे हैं, पता नहीं इनने कितने विवाह कर रखे हैं। अरे राजा जो थे हो सकता है 100-200 विवाह कर लिए होंगे, इनका इतना नाम जो है। आज बंधु एक एक करके पत्नी आती जा रही है, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। पर अब जब संख्या लगभग बंधु 400-500 पहुंची है, अब सुदामा जी का शरीर वैसे ही थका हुआ था, एकाएक थकने लगे हैं। अब तो आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा, केवल और केवल हाथ रख रहे हैं। जब हाथ रख रहे हैं, ठाकुर जी देख देख करके आनंद ले रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक सुदामा जी के शरीर में शक्ति है। अब तो बंदो करते 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 जो संख्या 2-3 हजार